Hello friends, Unit 2 Data Warehouse Important Question and Answer, जिनमें से कि पहला है एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउस स्ट्रेटजी। एलिमेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं वेयर हाउस स्ट्रेटजी के? तो पहली बात करें तो ये आपका होता है प्रीलिमिनरी डेटा वेयर हाउस रोल आउट प्लान, एंड सेकेंड है आपका प्रीलिमिनरी डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, एंड थर्ड है शॉर्ट लिस्टेड डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट एंड टूल्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके एलिमेंट्स होते हैं डेटा वेयर हाउस स्ट्रैटेजी के। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स एंड गाइडलाइंस फॉर डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन। डेटा इम्प्लीमेंटेशन की ऑल स्टेप्स एंड गाइडलाइंस को लिखिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर देखिए मैं इसके स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप्स में पहला आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, नेक्स्ट है कैपेसिटी प्लानिंग, तीसरा हार्डवेयर इंटीग्रेशन, चौथा मॉडलिंग एंड सोर्सेज। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स आपके डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन में लिए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो आता है गाइडलाइंस। डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की गाइडलाइंस की जरूरत होती है? तो देखिए आपको नीड होती है चैम्पियंस की। ठीक है, चैम्पियंस की नीड होती है, सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट होना चाहिए, इंश्योरिंग क्वालिटी होनी चाहिए, एंड बिजनेस प्लान, प्रॉपर बिजनेस प्लान को तैयार करना चाहिए, एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी टाइप ऑफ वर्क व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेटा वेयर हाउस ट्रेनिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ट्रेनिंग, नीड चैम्पियन, सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट, इंश्योर क्वालिटी, बिजनेस प्लान एंड ट्रेनिंग। दीज आर द गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड दीज आर द स्टेप्स in data warehouse implementation: requirement analysis, capacity planning, hardware integration, modeling and sources. Okay, next question जो कि हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन डेटा वेयर हाउस। इस हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन डेटा वेयर हाउस, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर एंड डेटा वेयर हाउस यूज किए जाते हैं? तो इसमें से पहला है पैरेलल हार्डवेयर टेक्निकल एंड क्लस्टर सिस्टम। ठीक है, पैरेलल हार्डवेयर टेक्निक एंड क्लस्टर सिस्टम, ये दो तरह की आपके हार्डवेयर टेक्निक्स यूज किए जाते हैं इन आपके डेटा वेयर हाउस में। पैरेलल हार्डवेयर टेक्निक की बात करें तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, जिनमें से कि पहला है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड दूसरा है मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। बेटर वे से आप जो है अपना एक आर्किटेक्चर में देख सकते हैं बढ़िया सा बना कर। ठीक है, या अपने क्वांटम या नोटबुक में देख लीजिए। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड मैसिव मल्टी प्रोसेसिंग दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिक की बात करें तो शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ी मैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, कंसिस्टिंग पेयर ऑफ अबाउट 64 प्रोसेसर दैट शेयर ए कॉमन मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंस द सिस्टम resources are since the can easily manage and make high speed of recommending high bandwidth and latency। ठीक है, मतलब ये 64 बिट के प्रोसेसर का यूज करता है। इसमें जो डिस्क और मेमोरी, इसमें मल्टीपल सीपीयू का यूज किया जाता है, एक डिस्क होती है, एक मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट में आपको देखें तो मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें जो एक डिस्क के साथ एक सीपीयू लगा होता है और एक मेमोरी लगी होती है। नेक्स्ट दूसरे में जो होता है, दूसरे में दूसरी डिस्क और दूसरी मेमोरी लगी होती है। यह जो है मल्टी प्रोसेसर लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए यूजिंग सम मैसेज इंटरफेस। ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन सीपीयू। ठीक है, मतलब हर प्रोसेसर के पास अपना स्वयं का एक सीपीयू होता है। तो यही दोनों में मेजर डिफरेंट है। क्लस्टर सिस्टम की बात करें तो देखिए क्लस्टर सिस्टम आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्लस्टर सिस्टम क्या होता है? क्लस्टर सिस्टम ये इसमें आपका हाई स्पीड इंटर कनेक्शन होता है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह आता है आपका क्लाइंट सर्वर एंड आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जैसे समझ में आ रहा है कि इसमें एक क्लाइंट होगा, सर्वर होगा। ठीक है, और इनका एक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आर्किटेक्चर बना रखा है, इसमें क्लाइंट है, सर्वर है। क्लाइंट क्या कर रहा है? सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, और ये सर्वर इसको रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, इन विच ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज आइदर क्लाइंट और ए सर्वर। ठीक है, एक
या तो आपका आइदर मतलब ठीक है, या तो आपका क्लाइंट हो सकता है या तो आपका सर्वर हो सकता है। इसमें क्या क्लाइंट आप इससे सर्वर से रिक्वेस्ट देगा, सर्वर उस प्रोसेस करके आपको जो रिस्पॉन्स है वो दे देगा, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा देगा। अगर टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ब्रीफ में आप पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें टाइप्स की बात करें तो इसमें 2 तरह के टाइप्स होते हैं, 2 टियर एंड 3 टियर। 2 टियर में क्या होता है, इसमें जो होता है क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली होस्ट सर्वर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और अपनी क्वेरी को डायरेक्ट होस्ट सर्वर से दे देता है और वहाँ से रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, जिस तरह हमने अभी यहाँ ऊपर समझा है, ठीक है। इसमें इसको रिक्वेस्ट देगा, यहाँ पे सर्विस इसको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह 2 टियर में क्या होता है, इसमें केवल 2 लोग होते हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर को अपनी रिक्वेस्ट रेज करता है और वहाँ से रिस्पॉन्स अपना ले लेता है, ठीक है। लेकिन 3 टियर में क्या होता है, एक इंटरमीडिएटरी आ जाता है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं या एप्लीकेशन सर्वर बोल सकते हैं। तो आपका जो क्लाइंट होता है डायरेक्टली होस्ट से इंटीग्रेट ना करके वो पहले सर्विस एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है, इसके बाद एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो होस्ट सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट सेंड करता है और होस्ट रिक्वेस्ट अब फिर इसके बाद रिस्पॉन्स एप्लीकेशन सर्वर को देता है, एप्लीकेशन सर्वर आपको देता है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरी 3 टियर में होता है। जैसे नेटवर्क है, अब यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है और यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है। तो आप जब यहाँ पे आपने कोई क्वेरी दी तो आपको पहले यहाँ जाके इसके बाद ये इससे रिस्पॉन्स ये वाला इसको यहाँ दे देगा और रिस्पॉन्स यहाँ से देने के बाद आपको फिर इसमें इसका रिस्पॉन्स या सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ही दोनों में मेजर डिफरेंस है 3 टियर एंड 2 टियर में। अच्छे से आप और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपका आ जाता है वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर टूल। क्या होता है वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर टूल? वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से होते हुए हैं? एक पहला होता है कनेक्टिविटी टूल्स। एग्जाम्पल में आप IBM, ऑरिकल, SAS लिख सकते हैं, कनेक्टिविटी टूल्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन टूल। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन टूल, डेटा क्वालिटी टूल एंड डेटा लोडर, ठीक है। ये आपके डेटा वेयर हाउस सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं, कनेक्टिविटी टूल्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन टूल होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स होते हैं, डेटा क्वालिटी टूल्स होते हैं एंड डेटा लोडर टूल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 6वां और 7वां क्वेश्चन, ये आपके VVIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे ये वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लेगा, ठीक है। इनमें से कोई एक पूछेगा, या तो इसे पूछ लेगा या तो इसे पूछ लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मेमोरी आर्किटेक्चर क्या होता है, बढ़िया ब्रीफ में आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद क्लस्टर सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक आपसे लॉन्ग में अगर यूनिट 2 से पूछेगा तो यही हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई एक पूछ लेगा, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।